आप लोगों ने कई चाइना और जापान से रिलेटेड मूवीज में ड्रैगन को तो देखा ही होगा। अगर ड्रैगन कहो तो हमारे मन में एक बड़ा सा सांप जैसा दिखने वाला जीव आता है जिसके बड़े बड़े पंख होते हैं और मुंह से वो आग उगलता है। और आप अगर मार्वल के फैन हैं तो आप लोगों ने शैंग-ची मूवी में ड्रैगन को तो जरूर ही देखा होगा। ड्रैगन को असलियत इविल पावरफुल क्रिएचर समझते हैं। ड्रैगन को हमेशा आप लोगों के सामने ड्रामेटिक वे में शो किया गया है, पर ड्रैगन की हिस्ट्री असलियत में ऐसी है ही नहीं। ड्रैगन इंडिया के बाहर में ही नहीं, इंडिया में भी काफी इन्फ्लुएंस है, पर कब से है और क्यों है, आइए समझते हैं इस वीडियो में जरा ध्यान से। अगर गूगल पर देखें तो ड्रैगन का मतलब होता है अ लार्ज एनिमल विथ विंग्स व्हिच कैन ब्रीथ फायर। अगर मेनली देखें तो ड्रैगन का ओरिजिन चाइना ही है, पर आजकल चाइना इतना मॉडर्नाइज हो चुका है कि चाइना के बड़े बड़े शहर में ऐसी ड्रैगन की कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी ही। चाइना ईस्ट एशिया में बसा हुआ पूरे वर्ल्ड का थर्ड ज्योग्राफिकली एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। चाइना की पॉपुलेशन 1.43 बिलियन है। चाइना आज के समय पूरे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में आती है। चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट एनुअली 4.2% से बढ़ते जा रही है। चाइना आज के समय वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर जाइंट है। Xiaomi जो कंपनी के बारे में आप लोग सुन रहे हैं वो भी चाइनीज ही कंपनी है। चाइना आज के डेट में सब में आ गया है, पर चाइना का एक अलग साइड भी है। चाइना का एक अलग कल्चर है जो आप लोगों के सामने नहीं आया है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक हमें यह पता चला कि चाइना के लोग रिलीजन को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। वर्ल्ड वैल्यू सर्वे 2017 से 2022 के बीच में हमें यह पता चला कि चाइना के मात्र 3% लोग ही रिलीजन को वैल्यू देते हैं। चाइना में तो रिलीजन शब्द को एक फॉरेन वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता था, जिसके चलते एक जापानीज फिलोसोफर ने लेट 19th सेंचुरी में एक रिलीजन के लिए अपना नेटिव टर्म इन्वेंट किया जिसे हम जोंग जियाओ कहते हैं, और बाद में चाइनीज इंटेलेक्चुअल ने इसे अडॉप्ट कर लिया। आज के समय चाइनीज गवर्नमेंट ने चाइना में मात्र 5 रिलीजन को ही रिकॉग्नाइजेशन दिया है, जिसमें बुद्धिज्म, इस्लाम, टाओइज्म, कैथोलिसिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म शामिल है। चाइना के रिलीजन कंपोजिशन के हिसाब से यहाँ के लोग 24% खुद को नास्तिक बताते हैं, 20% बुद्धिस्ट, 5% क्रिश्चियन और 1.8% इस्लाम। फोक रिलीजन जिसके लोग धार्मिक पूजा या रिचुअल करते हैं वो करीब 22%। चाइना में मेनली 3 रिलीजन है जो ड्रैगन की पूजा करते हैं, कन्फ्यूजियंस, बुद्धिस्ट, टोइज्म। चाइना में तो शंकर भगवान के गले में लपटे हुए सांप की भी पूजा ड्रैगन किंग के नाम पे होती है। चाइना के लोग अपने आप को ड्रैगन्स का वंशज बताते हैं। चाइना में ड्रैगन्स की पूजा 8000 BC न्यूलिथिक एरा से चलते आ रही है। इसका प्रूफ उस समय के खोजे हुए रिमेन से पता चलता है। समय के लोग मेनली एग्रीकल्चर बेनिफिट्स के लिए ड्रैगन की पूजा करते थे। आज के समय हर सिविलाइजेशन की ड्रैगन को लेकर अलग अलग कहानियां हैं। ड्रैगन की इंपॉर्टेंस को लेकर कई सारे मिथ और स्टोरियां कही जाती हैं, पर कुछ लेजेंड्स का मानना है कि नुगुआ नाम की देवी जिसका आधा हिस्सा मनुष्य का और आधा हिस्सा ड्रैगन का था, उसने ही पहली बार मिट्टी से मनुष्य की रचना की थी और तभी से लोग ड्रैगन की पूजा करते हैं। एक मिथ और भी है जिसे लोग ये कहते हैं ड्रैगन को वेदर कंट्रोल करने के लिए भी माना जाता है। कई किसान ड्रैगन की पूजा इसलिए करते हैं ताकि अच्छे से बारिश हो और उनकी फसल अच्छे से। ड्रैगन बुरे लोगों को पनिश करने के लिए भी जाना जाता है। एक मान्यता ये भी है कि येलो एम्परर के राजा हुआंग दी जब चियू ट्राइब को हराकर उसके कुल देवता को अपने कोट ऑफ आर्म्स में शामिल करते हैं, जो कि एक सांप था, बाद में यह चाइनीज जोडिएक से मिलकर एक अलग क्रिएचर बन जाता है जो कि ड्रैगन की तरह हुबहू दिखता था। और ये क्रिएचर एक यूनिफाइड चाइना को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा कहा जाता है कि हुआंग दी जब हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त कर लेते हैं तो वह ड्रैगन पे बैठ के स्वर्ग चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया, ड्रैगन पोसेस्ड अ मेनी रिस्पेक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक। वो भी सिर्फ लक और प्रोस्पेरिटी नहीं बल्कि लोगों को बुद्धि और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ड्रैगन्स के 9 बच्चे थे, ऐसा एंशिएंट बुक्स में लिखा हुआ पाया गया है। 9 की अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर और एबिलिटीज थी। लोग इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से पूछते हैं। ड्रैगन से रिलेटेड एक और स्टोरी काफी फेमस है। ऐसा माना जाता है कि एक आदमी था ये गोंग नाम का, जिसने आसपास के लोगों को ये बताया कि उसे ड्रैगन पसंद है। उसके कपड़ों यहाँ तक कि उसके घर के पिलर्स और खिड़कियों पर भी ड्रैगन की तस्वीर बनी हुई। ये देखकर ड्रैगन काफी खुश हुआ और ड्रैगन ये गोंग से मिलना चाहता था। लेकिन जब ड्रैगन ये गोंग से मिलने गया तो ये गोंग ड्रैगन को देखकर भाग गया। ड्रैगन को लगा कि ये गोंग को ड्रैगन पसंद नहीं है, ये गोंग को सिर्फ ड्रैगन जैसी बनी हुई सामान से ही प्यार था।
चाइनीज लोगों का ये मानना था कि ड्रैगन हमें इस स्टोरी से ये बताना चाहता है कि लोग जिसे पसंद करते हैं असलियत में उससे ही दूर भागते हैं। जैसे आजकल के लोग पैसे और शोहरत के लिए भागते रहते हैं, पर जब उन्हें शोहरत और पैसा नसीब हो जाता है तब वो इसे छोड़कर एक साधु की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। चाइना में ड्रैगन्स को एक पावरफुल क्रिएचर माना गया है। ड्रैगन मेनली एग्रीकल्चर से एसोसिएट किया जाता है और कई डायनेस्टीज ड्रैगन को एग्रीकल्चर के चलते ही पूजती है। जैसे सैंग डायनेस्टी के लोग ये मानते हैं कि ड्रैगन वेदर को और वाटर रिचुअल से रिलेटेड एलिमेंट को कंट्रोल करता है। जुआओ डायनेस्टी के समय लोग ड्रैगन को एम्पायर अथॉरिटी और ब्रह्मांड क्रिएशन से एसोसिएट करते हैं। हान डायनेस्टी में लोग ड्रैगन को कंट्रोलर ऑफ नेचुरल फोर्स, प्रोस्पेरिटी और प्रोटेक्शन के लिए पूछते हैं। किंग डायनेस्टी के लोग ड्रैगन्स को अपने रॉयल रिचुअल्स में भी जोड़ते हैं। रूरल एरियाज में ड्रैगन्स को बारिश लाने वाले दयालु आत्माओं के रूप में पूजा जाता है। आज के समय में ड्रैगन को एक पावरफुल क्रिएचर की तरह चाइना में देखा जाता है। आज के समय ड्रैगन का जिक्र हर चाइना के एंशिएंट बुक, आर्किटेक्चर, आर्ट, लिटरेचर में किया गया है। अगर गौर से देखें तो हमें यह पता चलता है कि ड्रैगन को क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर दोनों माना जाता है और ड्रैगन को कई नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोलर भी माना जाता है, जैसे रेन, स्टॉर्म, फ्लड, सुनामी, टोर्नेडो एटसेट्रा को ड्रैगन ही कंट्रोल करता है। चाइनीज जोडियक साइन में टोटल 12 मेंबर है, जिसमें से एक ड्रैगन भी है। ड्रैगन को सभी जोडियक साइंस में से सबसे पावरफुल और मिथिकल माना जाता है। ड्रैगन जोडियक साइन में 5th पोजीशन पर आता है और आप ये सोच रहे होंगे कि ड्रैगन इतना मजबूत होने के बाद 5th पोजीशन पे क्यों है, तो 5th पोजीशन पे आने की भी एक अलग स्टोरी है। जेड एम्परर, जिसे चाइना के स्वर्ग का राजा माना जाता है, उन्होंने अपने सभा में आने के लिए डिफरेंट जानवरों को निमंत्रण दिया था। उस समय जेड एम्परर एक जोडियक सिस्टम बना रहे थे, इसमें उन्हें जोडियक साइन की पोजीशन तय करना था। जेड ने यह सोचा था कि उनके फंक्शन में जो पहले पहुंचेगा उसके हिसाब से वो जोडियक साइन की पोजीशन सेट करेंगे और ऑब्वियसली सभी ने यही सोचा कि ड्रैगन सबसे पावरफुल है और वह फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। असलियत में ड्रैगन 5th पोजीशन पर आया। फर्स्ट से लेकर 4th तक रैट, ऑक्स, टाइगर, रैबिट पहुंचते गए और लास्ट में 5th पोजीशन पर ड्रैगन पहुंचा। ड्रैगन के 5th पोजीशन पे आने का कारण ये बताया जाता है कि जब वह राजा के सभा में आ रहा था तो उसके रास्ते में एक गांव मिलता है जो कि सूखे से पीड़ित था, तो वहां पे बारिश कराने के लिए ड्रैगन वहां पे रुक गया और बाकी सब जानवर उससे आगे उसके पहले ही चल गए। चाइनीज स्कॉलर वंग फू ड्रैगन को अलग अलग एनिमल्स का कंपोजिशन बताते हैं, जिसमें ऊंट की तरह सर, हिरन की तरह सींग, रैबिट की तरह आंख और गाय की तरह कान होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज होने के कारण ड्रैगन को बहुत पावरफुल इसलिए बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि हर 12 साल के बाद चाइनीज कल्चर में एक ऑस्पिशियस साल आता है जिसे ड्रैगन का ईयर माना जाता है। पिछली बार ये 2012 में आया था और इस साल वो 2024 में आया है, यानी कि अभी जो करेंटली ईयर चल रहा है। माना जाता है कि ड्रैगन ईयर में पैदा हुए लोग बहुत इंटेलेक्चुअल, ब्यूटीफुल, पावरफुल और क्रिएटिव होते हैं। चाइना में एक अलग प्रकार का डांस हान डायनेस्टी से चलते आ रहा है। इसमें यह माना जाता है कि लोग बारिश लाने के लिए ड्रैगन से प्रार्थना करते हैं। 2000 साल पहले से चलते आ रहा बोट रेस, जो आज के समय भी सिंगापुर और मलेशिया जैसी कंट्री में ऑर्गेनाइज होता है। ये बोट रेस मई से जून के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये बोट रेस क्यू यून को ट्रिब्यूट देने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो एक फेमस पोएट और स्टेट सर्वेंट थे, जिन्होंने गवर्नमेंट के करप्शन को प्रोटेस्ट करते हुए मिलाओ नदी में अपनी जान दे दी। अपनी कंट्री के बलिदान के कारण आज के लोग उन्हें ऑनर देने के लिए बोट रेस ऑर्गेनाइज करते हैं। जापान के कल्चर और ट्रेडिशन में भी ड्रैगन को काफी महत्व दिया गया है। जापान में ड्रैगन को रियू और तात्सु बोला जाता है। मोस्टली चाइना और जापान का कल्चर लगभग सेम है। ड्रैगन की पूजा जापान में 7th सेंचुरी में चाइना से इन्फ्लुएंस होके ही स्टार्ट हुई और अभी तक जापान के कई इलाकों में ड्रैगन की पूजा होते आ रही है। भूटान में तो ड्रैगन को नेशनल सिंबल तक माना जाता है, जो हार्मोनी, स्पिरिचुअल और टेम्पोरल पावर को रिप्रेजेंट करता है। वियतनाम में जहां ड्रैगन को समृद्ध, रॉयल्टी, प्रोस्पेरिटी के लिए पूजा जाता है, वहीं कोरियन मिथोलॉजी में भी ड्रैगन का काफी महत्व दिखा गया है। ड्रैगन को वहां के लोग मांग या योंग बुलाते हैं। यहाँ इसे एग्रीकल्चर और रेडफॉल जैसे टर्म से एसोसिएट किया जाता है। चाइनीज ड्रैगन के बॉडी पे कुल 117 स्केल है, जो चाइनीज कल्चर और फिलोसफी में नेगेटिव और पॉजिटिव के परफेक्ट बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। चाइना का तो दूसरा नाम ही ड्रैगन है। ड्रैगन को आप जनरली लाल कलर का ही देखेंगे। वो लाल कलर का इसलिए होता है क्योंकि जो मोनार्की और ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। ये सब तो बाहर की बातें होंगी, पर आज के समय आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ड्रैगन का काफी इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। आप अगर कभी भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाएंगे तो वहां पे आप कई रेस्टोरेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मोनार्चीज में ड्रैगन बने हुए जरूर देखेंगे। इसका ये कारण है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेजरली ड्रैगन की पूजा करने वाली रिलीजन बुद्धिज्म भारी मात्रा में प्रेजेंट है। बुद्धिज्म में ड्रैगन को नागा कहा जाता है, जो ग्रेट विजडम और प्रोटेक्शन एबिलिटीज के रूप में माना जाता है। मणिपुर को तो इंडिया का ड्रैगन स्टेट भी कहा जाता है।
है। मणिपुर की एंशियंट रिलीजन सनामसीन ड्रैगन को पावरफुल स्पिरिट और सुपर नेचुरल क्रिएचर मानते हैं, जो उन्हें इविल स्पिरिट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्ट करता था, जिसकी वजह से लोग ड्रैगन को पूजने लगे। और आज भी मणिपुर के लोग अपने एंशियंट कल्चर को फॉलो करते हैं। मेथी मेथोलॉजी यानी कि ओल्ड मणिपुर मेथोलॉजी और सनामासीन रिलीजन में पखंगबा को प्रोटेक्टर रूलर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता था। वो लेइमल पृथ्वी की देवी के सबसे छोटे बेटे थे, जिन्होंने कंगला की राजगद्दी संभाली थी। फोर्ट स्कॉलर्स का मानना था कि वो एक डिवाइन ड्रैगन के अवतार। यहाँ तक ही नहीं, ऋग्वेद में भी ड्रैगन का जिक्र है, जिसमें यह बताया जाता है कि महाराज इंद्र ने वत्र नामक एक ड्रैगन को मारकर स्वर्ग से पृथ्वी में पानी लाया था। हिंदू मिथोलॉजी में भी ड्रैगन को फोर्स, फर्टिलिटी, साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से एसोसिएट किया गया है। अगर ड्रैगन की बातें करें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। दुनिया के अलग अलग कल्चर में ड्रैगन की अलग अलग बातें बताई गई हैं, पर मैंने जो आपको इस वीडियो में बात बताई है वो सारी रेलेवेंट है। अगर आप भी ड्रैगन और चाइनीज कल्चर के बारे में इंटरेस्टेड है तो कमेंट में जरूर बताएं, और ये हमें जरूर बताएं कि आपको चाइना की एक अलग साइड जानकर आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।